भारत को 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिल गई, तो उस आज़ादी के मिलने से पहले भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सपना देखा था, एक ख्वाब देखा था। उस सपने में उन्होंने ये देखा था कि भारत बहुत तेजी से विकास करेगा, आगे बढ़ेगा और पुनः वो विश्व गुरु के पद पे पहुंचेगा, सोने की चिड़िया बनने की कोशिश करेगा और क्षमता है, बन भी सकता है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण से जो सपने थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के, देश प्रेमियों के, वो धीरे धीरे टूटते चले गए, बिखरते चले गए, कमजोर होते चले गए। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण, महत्वपूर्ण कारण था हमारी सोच में परिवर्तन। पहले हम सोचते थे और जो कुछ भी हम सोचते थे वो कर्तव्य आधारित सोच थी हमारी। प्रत्येक इंसान यही सोचता था कि राष्ट्र के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, क्या जीवन जो हमें मिला है उस जीवन में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम अपने किरदार को कैसे बेहतर निभा सकते हैं। सभी यही सोचते थे और उस कसौटी पे चलने की कोशिश भी करते थे और कसौटी पे खरा भी उतरते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी घटना घटी है वो हम कर्तव्य आधारित सोच को छोड़कर अधिकार आधारित सोच के ऊपर हम चले गए। अधिकार आधारित ही हमने सोचना शुरू कर दिया, हमने मांगे शुरू कर दी, अपने शिकायतें शुरू कर दी, असहयोग शुरू कर दिया कि हमारा कर्तव्य नहीं, अधिकार हमारा ये है। कर्तव्य की बात ही बंद हो गई। सभी ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अधिकार हमारा ये है, सरकार को हमें ये देना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी हो, हमारा अधिकार ये है, हमें ये मिलना चाहिए। सभी उसी हो हल्ला में शामिल हो गए कि हमारा अधिकार जो है वो पूरा होना चाहिए। कर्तव्य की बात करना लोगों ने छोड़ ही दिया लगभग, और उसका ही नतीजा हुआ कि जातिवाद, धर्मवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, माओवादी, ये सारी बातें जो अलगाव यानी कि हमारे अधिकारों की पूर्ति नहीं हो रही है तो हमारे अंदर असंतोष है, और वो असंतोष राष्ट्र के बिगाड़ने की स्थिति में, राष्ट्र में अशांति लाने की स्थिति में भी वो असंतोष बढ़ सकता है। इस देश को, हमारे समाज को पुनः बेहतर करने के लिए हमारे पास जो सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है, वो सोच यही है कि हम पुनः एक बार कर्तव्य आधारित सोच के आधार पर हम जीवन को जीने और समाज में अपने जीवन के व्यवहार को करने के लिए तत्पर हों, आगे की तरफ बढ़े। एक शिक्षक का क्या अधिकार है वो दूर की बात है। अधिकारें पूर्ण होती हैं जब इंसान अपने अंदर की क्षमताओं को विकसित करता है, अपने कर्तव्य पे रहता है, तो उसे बहुत अपने अधिकार या बदले में क्या मिलेगा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक इंसान का कर्तव्य या धर्म कहें तो वो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को बेहतर तरीके से उसको जिए, अपने किरदार को बेहतर तरीके से निभाए, अपने कर्तव्य का पूर्णतः पालन करे, ईमानदारी से पालन करे। और जब वो इंसान, जब कोई शिक्षक अपने कर्तव्य को मानकर शिक्षा या अपने जीवन के सार को जितना बेहतर हो सके अपने शिष्यों को देता है, अगर शिष्य शिक्षित होते हैं तो स्वतः उसके अधिकारों की भी पूर्ति हो जाती है। तो प्रत्येक इंसान का धर्म, शिक्षक है तो शिक्षा देने का धर्म होना चाहिए। जब वो कोई पुलिस अधिकारी है या कोई सेना का अधिकारी है तो उसका कर्तव्य है समाज या देश की रक्षा करना, तो उस धर्म को निभाना चाहिए। वही धर्म उसके लिए पूजा भी है, साधना भी है, तपस्या भी है, सब कुछ वही है। अगर एक राजनीतिज्ञ इंसान जो राज्य चलाने के लिए आगे की तरफ या अपने जीवन को आहूत किया है, तो उसको हमेशा अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या मेरे व्यक्तित्व के कारण से या मेरे कारण से क्या समाज में, देश में कुछ योगदान हो पा रहा है। और अगर योगदान नहीं हो पा रहा है तो उस इंसान को अपने कर्तव्यों के बारे में पुनः एक बार समीक्षा करनी चाहिए, सोचनी चाहिए और उसके आधार पे अपने जीवन को जीना भी चाहिए। अगर हम किसी भी क्षेत्र में हैं और अपने कर्तव्यों की चिंता करना शुरू कर दें
तो हम सच्चे अर्थों में धार्मिक हो जाएंगे, आस्तिक हो जाएंगे, देश प्रेमी हो जाएंगे। और जब हमने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर दिया तो कोई शक्ति नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है जो आपके अधिकारों में किसी भी तरह की समस्या खड़ी करे। तो हम देशभक्त अगर है, आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, तो कर्तव्य आधारित सोच के तरफ हम आगे बढ़ें। अधिकार तो मिलते मिलते रहेंगे और आपके उचित अधिकार को कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।